नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। नवाब मलिक को एक और झटका जो है ईडी की तरफ से लगा और इस बार ये बड़ा झटका लगा है क्योंकि नवाब मलिक की 5 अलग अलग संपत्ति जिनकी कीमत 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है, उन्हें ईडी द्वारा जब्त कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरीके से नवाब मलिक ने अपनी गिरफ्तारी के वक्त कहा था कि लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन इसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ईडी की तरफ से नवाब मलिक पर बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है और नवाब मलिक की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती नजर आ रही है। कोर्ट से भी निराशा हाथ लग रही है। अपने जो नेता जो हैं जिनके ऊपर भरोसा जताकर वो आगे बढ़कर सारे काम करते हैं, उनसे भी कुछ हाथ नहीं लगता नजर नहीं आ रहा है। पवार भी जाते हैं तो संजय राउत के बारे में बात करते हैं, नवाब मलिक के बारे में आज के वक्त में कोई बात करता नजर नहीं आता। ऐसे में नवाब मलिक की मुश्किलें निरंतर बढ़ती नजर आ रही है और ईडी की तरफ से अब बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है नवाब मलिक के ऊपर और नवाब मलिक की 5 संपत्तियां जब्त की गई है जिनका एसेट, जिनका जो प्राइस है वो 500 करोड़ बताया जा रहा है। तो बड़ा झटका नवाब मलिक और उनके परिवार के लिए है कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं। बता दें कि इस पर अब प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ इसे लेकर शिवसेना के जो नेता है, शिवसेना के नेता एजी सावंत, उनका ये कहने का मतलब ये जो प्रॉपर्टी जब्त पर उनका भी जो है प्रतिक्रिया आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि ईडी भाजपा के लिए काम कर रही है और शिवसेना की तरफ से इस तरीके की टिप्पणी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके की कई सारी टिप्पणियां की गई है जिसमें यह कहा गया है कि ईडी या फिर कोई भी केंद्र की जो एजेंसी है वो भाजपा के लिए काम करती है। उन्होंने कहा उनका जो ये काम है ईडी का और केंद्र एजेंसी का इस्तेमाल करना, ये लगातार जारी रहेगा और ये सब महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने के लिए की जा रही है। बता दें कि लगातार इसमें प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। नवाब मलिक पर ईडी का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। 5 अलग अलग जगहों की संपत्ति जिनका जो एसेट है, जिनका प्राइस 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। आखिर ये कहां की जमीनें हैं, कितने प्राइस की, इसके बारे में भी हम आपको जरा डिटेल दे देते हैं क्योंकि डिटेल इसमें अपडेट आ चुकी है। वो ये है कि ईडी ने जो नवाब मलिक की जो एसेट्स हैं अटैच किए, जो प्रॉपर्टी अटैच की है, उसमें सबसे पहले है गोवा वाला कंपाउंड कुर्ला, दूसरे नंबर पे है कमर्शियल यूनिट कुर्ला वेस्ट में, तीसरे नंबर पे है 3 फ्लैट और भी जब्त किए गए, वो भी कुर्ला वेस्ट में। वहीं बांद्रा वेस्ट में 2 फ्लैट जब्त किए गए हैं और साथ ही साथ उस्मानाबाद में एग्रीकल्चरल लैंड को भी जब्त किया गया है और ये उस्मानाबाद महाराष्ट्र में जिसके टोटल एरिया जो बताया जा रहा है 147.794 एकड़ बताया जा रहा है। तो इतनी बड़ी एक जमीन को भी ईडी द्वारा अटैच कर दिया गया है। तो साफ तौर पर बड़ा झटका है। 5 अलग अलग संपत्ति जो अलग अलग जगहों की संपत्ति है, गोवा वाला कंपाउंड कुर्ला, कमर्शियल यूनिट कुर्ला वेस्ट, 3 फ्लैट कुर्ला वेस्ट, 2 फ्लैट बांद्रा वेस्ट, एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसामा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में जिसकी टोटल एरिया जो है 147.794 एकड़ बताई जा रही है। और साथ ही साथ लगातार जो आपको बता दें कि इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है मोहित कांबोज की तरफ से, जो कि नवाब मलिक के लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए थे। नवाब मलिक को एक जो खुलासे हैं वो तथ्यों के साथ, जो प्रूफ के साथ करते नजर आए थे नवाब मलिक के लिए। उन्होंने लिखा है कि ईडी ने नवाब मलिक के एसेट को अटैच किया है। इसमें उन्होंने वो 5 प्रॉपर्टी भी मेंशन की है, कुर्ला वेस्ट, बांद्रा वेस्ट और उस्मानाबाद जो है महाराष्ट्र की, वहां की उन्होंने प्रॉपर्टीज और कितनी प्रॉपर्टीज अटैच की गई है उसको मेंशन किया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि आगे की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। साथ ही एक और उनकी तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया है कि मेरे हिसाब से जिस तरीके से नवाब मलिक का ये जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है ईडी द्वारा, ये 500 करोड़ की है और कुछ जो है वो करप्शन मनी से कनेक्टेड, अंडरवर्ल्ड करप्शन मनी से कनेक्टेड है। क्योंकि नवाब मलिक पर जो ये कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई साफ तौर पर की गई है। इसके पीछे का एक कारण जो है वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन का मामला था और नवाब मलिक तब सुर्खियों में आए थे जब नवाब मलिक का जो है आर्यन ड्रग मामले में बयानबाजी करते नजर आए थे। तब जो है आर्यन खान प्रकरण के बाद नवाब मलिक सुर्खियों में आ गए थे और वो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एनसीबी के बड़े अधिकारी समीर वानखड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बता दें कि नवाब मलिक को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा कि वो झुकने वाले नहीं है। हालांकि अदालत में उन्हें राहत नहीं मिली। हाल ही में जब शिवसेना नेता संजय राउत के रिश्तेदारों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई हुई तो एनसीबी चीफ शरद पवार ने निशाना
सीधा साधा था। इसके बाद AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने पूछा था कि शरद पवार ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के मुद्दे को तुरंत उठाया, जबकि अपनी पार्टी के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करने के लिए तत्कालीनता क्यों नहीं दिखाई। आखिर संजय राउत को लेकर और जो है इतनी ज्यादा गुटबाजी क्यों देखने के लिए मिल रही है। संजय राउत के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंच जाते हैं शरद पवार, अपने ही पार्टी के जो मंत्री है नवाब मलिक, उनसे भले इस्तीफा ना मांगे लेकिन उनकी बात को लेकर, उनके मुद्दे को लेकर किसी तरीके की ना बयानबाजी की जाती है, ना किसी तरीके से लेकर चर्चा की जाती है, ना इसे लेकर जो है प्रधानमंत्री से भी बातचीत करने की कोशिश की गई शरद पवार की तरफ से। वही बता दें कि इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मलिक की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ था और इस अर्जी में उन्होंने धन संशोधन मामले में उन्हें जेल में तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया था। प्रधान न्यायाधीश NV रमन, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के जेल में बंद नेता नवाब मलिक की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल के दस्तावेज उपलब्ध कराने को साफ तौर पर कहा था। मलिक ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का जो है अनुरोध किया था और पीठ ने कहा था कृपया कागजात दीजिए। को जब लग रहा था कि नवाब मलिक ने जो है इस पर ये किया। बता दें कि इस खबर में लगातार अपडेट आ रही है। अब ये 5 संपत्ति से ये 8 संपत्ति हो चुकी है। 8 संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो साफ तौर पर ये जो आंकड़ा है ये इस तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है। नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार जो है बढ़ती नजर आ रही है। ईडी द्वारा उन पर बड़ा एक्शन लिया गया है और ये जो संपत्ति है इसे जब्त किया गया है। तो साफ तौर पर बड़ा एक्शन ईडी द्वारा, बड़ा आप देख सकते हैं कार्रवाई जो है देखने के लिए मिली है। 500 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है कि ये जो एसेट जिसे जब्त किया गया है, जिसे अटैच किया गया है, ये प्रॉपर्टी, इसकी तकरीबन मूल्य जो बताया जा रहा है वो 500 करोड़ बताया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर जो है ये प्रॉपर्टीज थी और इन प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकलकर सामने आया था जिस पर नवाब मलिक से पूछताछ की गई थी। नवाब मलिक से घंटों पूछताछ चली थी, लेकिन ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के पीछे का कारण ये दिया गया था कि नवाब मलिक जो है पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सहयोग नहीं करने की वजह से ही उनके पीछे जो है उनके ऊपर कार्रवाई की गई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसे लेकर ये बात भी निकलकर सामने आई थी कि जो दाऊद इब्राहिम है उसके जो भाई है कासकर की जब गिरफ्तारी हुई थी तो कासकर ने भी नवाब मलिक का नाम दिया था और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर जो कि 1993 बम ब्लास्ट के आरोपियों के साथ साठगांठ होने और उनके साथ कम दाम में जमीन खरीदने के अगर जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2021 के आखिर में ये कहा था कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स है केंद्रीय एजेंसी CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी को सौंप दिए गए हैं और आने वाले वक्त में इस पर जल्द कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है। और आप देख सकते हैं कि कार्रवाई हो रही है, पहले गिरफ्तारी की गई और अब प्रॉपर्टी जब्त करने की नौबत भी आ चुकी है। तो साफ तौर पर नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ रही है। नवाब मलिक के साथ साथ उनके परिवार की भी मुश्किलें बढ़ रही है। शरद पवार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि संजय राउत के लिए वो प्रधानमंत्री के पास चले गए। संजय राउत का भी बयान था, मैं तो पवार का आदमी हूँ, तो पवार उनके लिए जो है मोदी के पास चले गए, लेकिन अपने ही मंत्री नवाब मलिक को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। अपने ही मंत्री नवाब मलिक को लेकर किसी तरीके की कोई बातचीत करने के लिए उन्होंने पहल नहीं की और नवाब मलिक आज के वक्त में जिनके दम पर उछल रहे थे, आज उन्होंने ही नवाब मलिक को अकेला छोड़ दिया है। साफ तौर पर हमने बताया कि किस तरीके से नवाब मलिक पर ईडी की तरफ बड़ा जो एक्शन है वो देखने के लिए मिल रहा है और साथ ही साथ नवाब मलिक की 500 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्तियों से अटैच कर लिया गया है। 5 अलग अलग जगहों की संपत्ति है। गोवावाला कंपाउंड कुर्ला, कमर्शियल यूनिट कुर्ला वेस्ट, 3 फ्लैट कुर्ला वेस्ट, 2 फ्लैट बांद्रा वेस्ट, एग्रीकल्चरल लैंड डिस्ट्रिक्ट ओसामा महाराष्ट्र, जिसकी टोटल एरिया 147.9794 एकड़ है। और साफ तौर पर आपने पूरा मामला जान लिया है किस तरीके से नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी है। ईडी द्वारा बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है और इस पूरे मुद्दे पर नवाब मलिक के ऊपर जो ईडी का एक्शन है इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।